बारिश की बूंदें छत पर बज रही थीं और पुराने मकान की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। आमना, बैचलर ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट, कल के पेपर की तैयारी के लिए अकेली घर पर रह गई थी। बाकी घरवाले अपनी फूफो के यहाँ दावत पर गए थे और रात वहीं रुकने वाले थे। घर में सुनाटा था, बस पंखे की घूं-घूं और बारिश की आवाज। 11:30 बजे के करीब जब वो किताब में डूबी हुई थी, नीचे के सहन से छन छन की आवाज आई। आमना चौंक गई। शायद बिल्ली गिर गई हो किसी बर्तन से टकराकर, उसने सोचा, मगर फिर सीढ़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की चाप सुनाई दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो उठकर कमरे का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा लेती है। बाहर बारिश तेज हो रही थी, खिड़की का शीशा हिल रहा था। अचानक दरवाजे के बिल्कुल करीब किसी की गहरी करख्त सरगोशी सुनाई दी। आमना, दरवाजा खोलो। वो पीछे हट गई। कौन? इसकी आवाज कौंप गई। कोई जवाब ना आया, बस दरवाजे के नीचे से अंदर आती भीगी मिट्टी की बू और भारी सांसों की आवाज। फिर एक जोरदार धुम से दरवाजा हिल गया। आमना के हाथ कांपने लगे। इसी लम्हे कमरे की बत्ती बुझ गई। रोशनी सिर्फ खिड़की से आती बिजली की चमक थी। उसने देखा कि कमरे के कोने में रखा आईना हल्का सा धुंधला गया और उस आईने में पीछे एक लंबा, भीगा हुआ स्याह साया नजर आने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। आंखें सुर्ख, चेहरे पर कट और पानी इसके जिस्म से टपक रहा था। आमना का दम घुटने लगा। यकदम हिम्मत करके वो दरवाजे की कुंडी खोलती है और भागकर बराबर वाले कमरे में जा घुसती है। वहां दीवार पर रखा कुरान पाक खोलकर बैठ जाती है और बुलंद आवाज में आयात पढ़ना शुरू कर देती है। पहले पहल साया दरवाजे पर आकर रुका, फिर उसकी शक्ल जैसे धुआं बनकर टूटने लगी। चंद लम्हों में वो हुआ में तहलील हो गया और पूरा मकान सुनाटे में डूब गया। इसी लम्हे अचानक बेल बजी। आमना का दिल उछल गया, मगर दरवाजा खोलते ही सामने उसके अब्बू खड़े थे। मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हम आ गए। आमना ने सुकून का सांस लिया, मगर दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि कहानी सिर्फ सुनी ना जाए, बल्कि जानी भी जाए।